हम्म। हाँ। हम्म। ज्वाइन होने दो। ठीक है, हमने क्या चीज देख ली थी यहाँ पे, लिफ्ट्स के टाइप। एक सेकंड, नहीं तो आवाज कम करे यार, इधर तक आवाज आ रही है। हम्म। ठीक है, हमने यहाँ पे लिप्स के टाइप्स देख लिए थे, उसमें कंपाउंड लिप्स और सिंपल लिप्स देख ली थी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फाइलोटॉक्सी है, मतलब यहाँ पे क्या, पर्ण विन्यास की, कैसे यहाँ पर पत्तियों का विन्यास कैसे है, कैसे वो स्टेम के ऊपर या जो ब्रांच है उसके ऊपर उसका अरेंजमेंट कैसा है, तो ये चीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अलग अलग टाइप से हो रही है, तो अलग अलग टाइप से हो रही है, तो क्या चीज हो रही है। सबसे पहले है यहाँ पे एकांतर या अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में देखो, सिंपल सी चीज याद रखो, यहाँ पे जो चीज दिख रही है उसी चीज को याद रखो। एक पत्ती इस साइड में है, लेकिन उसके जस्ट साइड में यहाँ पर क्या हो रही है, दूसरी पत्ती नहीं हो रही है, थोड़े से ऊपर में। फिर जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो उससे थोड़े से ऊपर है, फिर दूसरे। तो यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक अल्टरनेट इसमें है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ऐसे हमको कहाँ पे देखने को मिल जाती है, गेहूं, सरसों, तंबाकू, सूरजमुखी, इनमें हमको ये चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपोजिट, है ना। तो ये सब अब यहाँ पे फिर अल्टरनेट के भी प्रकार हो रहे हैं। तो अल्टरनेट में ये सिंपल सिंपल एक साइड से अल्टरनेट हो रही है, फिर क्या चीज हो रही है, सम्मुख वाली हो रही है, आमने सामने रह के अल्टरनेट रहती है। फिर उसमें क्या हो रही है, यहाँ पे ये होल्ड हो रही है, चक्रीय अवस्था में भी यहाँ पर क्या हो रही है, अल्टरनेट है कि यहाँ पर ये लेकिन डबल है, दो है, प्रेजेंट हो रही है, स्पाइरल इसमें है ना, कि ये कैसी अल्टरनेट हो रही है। अब यहाँ पे स्पाइरल किसमें, कि दो ऐसी है, तो अगली क्या हो रही है, दूसरे दूसरे डायरेक्शन में, फिर जो अगली हो रही है वो दूसरे डायरेक्शन, अगली जो आएंगी वो अगले डायरेक्शन में आएंगी। तो अगर हम इसको ऊपर से अगर ऐसे देखेंगे तो हमको कैसे एक चक्र के जैसे दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, वो हमको स्पाइरल दिखाई देना है। ठीक है, स्पाइरल दिखाई देना है। अपोजिट में दोनों कैसी, जो दोनों लिप्स रहती है एक दूसरे के अपोजिट में ही यहाँ पर प्रेजेंट रह रही है ना। फिर लास्ट चीज आती है यहाँ पे चक्रीय। तो चक्रीय में कैसे हो रही है, यहाँ ये जो रह रही है एक चक्र, लेकिन ये भी कैसी है, अभी देखो, तीन इस साइड की डायरेक्शन में हो रही है ये तीनों, फिर अगली तीन अगले इस डायरेक्शन में हो रही है, अगली तीन इस डायरेक्शन। अगर ऊपर से देखेंगे तो हमको एक ऐसा पूरा चक्र की जैसे यहाँ पर भी हमको दिखाई देने, लेकिन क्या हो रही है, तीन यहाँ पे ग्रुप में भी हो सकती है, वो सिंगल्स भी हो सकती है, लेकिन कैसे रहना है, अल्टरनेट प्रेजेंट रहना है, पर एक ही जगह पे चक्र के रूप में रहना है। जैसे तीन पत्ती, तीन यहाँ पे तीन डायरेक्शनों में है ना, ऊपर की थोड़ी सी और खिसक गई और तीन अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक चक्र के रूप में बना ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे चार टाइप से इनका विन्यास हो जा रहा है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे मॉडिफिकेशन, है ना, लिप्स में मॉडिफिकेशन, कि लिप्स में कैसे यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो एक सेकेंड बेटा,
ठीक है, मॉडिफिकेशन है ना। तो मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, तो अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पे रूपांतरित होते रहती है पत्तियां। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज आ रही है, ये सबसे पहला क्या हो रहा है, लिफ्ट एंड्रियल हो रहा है। लिफ्ट एंड्रियल मतलब क्या चीज हो रही है, ऊपर की ओर जाके यहाँ पे एक ऐसा तंतु जैसा बना हुआ है, और बाकी यहाँ पर क्या चाहिए, पत्तियां अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई। जैसे हमको अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आरोही पौधे, जैसे कोई भी पौधा जो बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह का रूपांतरण होता है, किसी भी चीज के ऊपर में उसको अटैच होना है, उससे जोड़ते हुए चलना है, इसीलिए इस तरह का रूपांतरण होता है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, पर्णक प्रतांत, है ना, लीफलेट एंड्रियल। लीफलेट एंड्रियल ये पूरा लीफ का ही यहाँ का भाग ही क्या हो रहा है, अब यहाँ पे रूपांतरित हो रहा है, जिससे हमको मटर में भी ऐसी चीज देखने को मिल जाती है कि रूपांतरित होता है, एक धागे के समान संरचना निकलती है, और ये भी क्या होती है, एक ऊपर की ओर में चढ़ने में मदद करती है किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर, या कोई दूसरी चीज वहां पर लगी हुई है तो उसके ऊपर। फिर उसके बाद आती है यहाँ पे हुक। तो हुक जैसे किसमें से होता है, खजूर में, है ना, जैसे ये वाला हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है, लंबा सा जाएगा वो, और क्या चीज हो जाना है, एक ऐसा हुक जैसे बन जाना है, सामने साइड में नोक जैसी बन जा रही है। तो ये किस में हो जाता है, यहाँ पे खजूर में बन जाता है। और इसमें क्या चीज हो रही है, सामने वाला जो भाग है वो नुकीला हो जाता है ना, नुकीला हो जाता है, ताकि वो दूसरे अगर वहां पे कोई प्लांट वगैरह प्रेजेंट है तो उसके साथ में वो उसमें ऐसे घुस जाए, और वो पौधे का जो थोड़ा सा वजन वगैरह रहता है, वो सब चीजें अदर अदर पौधे के ऊपर में जा सकती है। तो वो भी आरोहण के लिए यूज करते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। फिर लिफ स्पाइन, है ना, लिफ स्पाइन में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या चीज आ जा रहा है, लिफ स्पाइन, एलोवेरा। एलोवेरा देखा है सब लोगों ने, छोटे 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 कांटे जैसे उसमें निकल जाते हैं ना एलोवेरा पे, और वो जो मोटा मोटा हो जाता है, तो वहां पर वो चीज क्या हो रही है, एक तो वो खुद की क्योंकि वो उसकी वो जो लीफ दिखाई दे रही वो कैसी रहती है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कैसी होना चाहिए, नाजुक रहती है, बहुत ज्यादा कोमल रहती है। तो दूसरी चीज से अपनी प्रोटेक्शन करना, इसके लिए भी उसके जो कॉर्नर्स है वो कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, ताकि दूसरी चीज से उसकी प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, उसके बाद आती है स्केल लीफ। हाँ सर कैक्टस में भी ऐसा ही होता है ना? हाँ, कैक्ट लेकिन वो तना है ना बेटा, तना मोटा हो जाता है, पत्ती कांटे में रूपांतरित रहती है उसमें, वो अलग चीज हो जाती है। होता ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा। सर हाँ, कैक्टस और ओपनसिया अलग अलग होता है क्या? ओबेलिया ओपनसिया नहीं, इसका नहीं पता बेटा, नहीं देखा मैंने, किस चीज में है ये बता। सही सर, वो स्टेम की एग्जांपल है, वो कांटे वाले नहीं पिल्लू नहीं के लिए। याद आ रहा है, देख के बताना पड़ेगा। ओके सर। हम्म, ठीक है। अगली चीज क्या आ रही है, सल्क पर्ण, है ना। सल्क पर्ण में क्या चीज हो रही है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे सेल, क्या बोलना चाहिए इसे, जैसे ये वाली यहाँ पे दिखाई दे रही, छोटे छोटे सल्क जैसे ऐसे बनते हुए चलेंगे, छोटी छोटी पत्तियां यहाँ पे बनते हुए चलेंगी। और उसका यूज कहाँ पर आ रहा है, जैसे कोई भी क्या बोलना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज कर ले रहे हैं। और इसपे यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सा पर्ण नहीं रहता है ज्यादा, यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस कर सके, इसीलिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गुदेदार पर्ण। तो गुदेदार में क्या हो रहा है, गुदेदार में कैसे हो जा रहा है, क्यों हो जाएगा, वो फूड और वाटर के फूड और वाटर के कलेक्शन के लिए, कि उनको कलेक्ट करके रख सके और स्टोर करके रख सके, ताकि जब इमरजेंसी वाली कंडीशन आए, जब उनको वहां पे अच्छे से वाटर वगैरह या फूड का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो उस समय में वो वाले फूड का वो यूज कर पाते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है पादप पर्ण, नेफेंथिस। नेफेंथिस देखा है, पादप पर्ण देखा है, नेफेंथिस। सर सच में तो नहीं देखा, बस उसकी पिक देखी। ये यहाँ पे दिख रहा है, कीट भक्षी, नेफेंथिस। यस सर। तो इस तरह से ये पत्ती है उसका, लेकिन एक कैसे कलश जैसे, उसी को क्या बोलते हैं, घटपर्णी भी बोलते हैं ना, घटपर्णी, कीट भक्षी घटपर्णी भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पत्ती एक ऐसे चैम्बर के जैसे बन जाती है, ऊपर एक यहाँ पे एक उसमें ढक्कन जैसा बन जाता है, और जैसे वहां पे कोई कीट वगैरह आता है वो बंद हो जाता है। अब ऐसी चीज क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों कर रहा है ये सर ऐसा। वो
सर वो खाना के लिए, वो कीटों को लेकिन आकर्षित करने के लिए। ठीक है, खाने के लिए तो कर रहा है, लेकिन खाने में क्या चीज चाहिए उसको जो वो ऐसा कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना वो। नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह नहीं करता है, उसको नाइट्रोजन चाहिए होती है, फिक्सिंग वगैरह नहीं करता है भाई, नाइट्रोजन चाहिए होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, कीटों को डाइजेस्ट करता है या उनको खाता है। उसके बाद में आता है यूट्रिकुलेरिया। तो यूट्रिकुलेरिया में क्या चीज हो रही है, यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन शायद ये इस तरह से क्या होना है, उसमें छोटे छोटे वहां पे चैम्बर्स जैसे बने रहते हैं, और उन चैम्बर्स में क्या हो जाते हैं, जो कीट वगैरह रहते हैं वो आके फंस जाते हैं, छोटे छोटे चैम्बर जैसे बने रहते हैं और उसमें कीट आके फंस जाते हैं। तो इतनी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लिव्स हो रही है उसमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन पाया जाता है, अपने या तो फूड मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, या फूड को लेने के लिए, ग्रहण इंजेक्शन करने के लिए, या तो फिर आरोहण के लिए, दूसरी चीजों के ऊपर चढ़ना है पौधे को। तो और उनका जो स्टेम है उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, इसीलिए ये सब हमको रूपांतरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्शन के लिए भी क्या होता है, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यस सर। अगली चीज अगर आती है यहाँ पे तो जो पत्ती का कार्य हो गया, तो क्या चीज हो रही है, फूड का कलेक्शन। और दूसरी चीज अगर आ जाती है तो क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कारण। नीतू पानी दे देना यार। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कारण के लिए, है ना। चल, अब अगली चीज आती है यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, ये पुष्पक्रम कैसे हो रहा है, पुष्पक्रम। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पुष्पक्रम पाए जाते हैं अलग अलग पौधों में। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जैसे हमने बोला था कि फूल क्या हो रहा था, एक जो पौधा है उसके प्ररोह का एक रूपांतरित हो रहा था, रूपांतरित भाग हो रहा था, जो क्या हो रहा था, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, सीमाक्ष और इस असीमाक्ष, नहीं, असीमाक्ष और समसीमाक्ष। ठीक है, दो चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, सबसे पहले क्या आ रहा है, असीमाक्षीय पौधे। असीमाक्षीय मतलब ये रेसिमस इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम। रेसिमस इन्फ्लोरेंस में क्या चीज हो रही, कि जो यहाँ पे प्ररोह है या जो इसका अक्ष है, मेन जो यहाँ पे मेन एक्सिस है, ये क्या होते रहती है, कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ती रहती है। और इसमें क्या होते हैं, अभिसारी इस समय मतलब ये फैलते हुए में क्या होना है, यहाँ पर पुष्प लगातार लगते रहते हैं। और ये जो ऐसे छोटे पुष्प रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, छोटे साइज के रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा होगा तो सरसों का देखा है, ये जो नीचे दिखाई दे हाँ रहा सर, है ना। यस सर। रेसिमस में क्या चीज हो रही है, सरसों आ जाता है। और यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, रेसिमस ये लगातार क्या होते रहते हैं, यहाँ पर बढ़ते रहते हैं। उसके बाद आता है स्पाइक। तो स्पाइक के लिए अब भी हमने बताया था, यहाँ पर जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर में कैसे लग रहा है, अल्टरनेट, लेकिन कैसे लग रहा है, चक्र के इसमें, कि एक का डायरेक्शन ये है तो अगले का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, अगले का डायरेक्शन और थोड़ा सा, अगले का थोड़ा सा, ऐसे क्या होना है। अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो एक ऐसा चक्र के जैसे यहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो स्पाइक जैसे बन जाते हैं। और जैसे क्या होता है, चौलाई की भाजी देखी होंगी, उसमें ये चीज हो जाती है ना। उसके बाद आता है इसमें कैटिकिन में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, कैटिकिन, सहतूत देखी है सबने, सहतूत देखी है हाँ नहीं सर। भाई, सहतूत नहीं देखी है, वो यस ग्रीन सर, और रेड, देखिए। खाने में जब ग्रीन रहती है तो खट्टी लगती है, और जब रेड और ब्राउन हो जाती है, पक जाती है, तो बहुत मीठी से लगती है। तो उसमें क्या होता है, कैटिकिन रहता है ना, कैटिकिन टाइप का रहता है। इसको क्या बोलते हैं, मंजरी। वो आता भी ऑप्शन में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आया है, मंजरी टाइप का पुष्पक्रम किस में पाया जाता है, तो सहतूत में पाया जाता है ना, सहतूत में पाया। फिर स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट में क्या चीज हो रही है, जैसे गेहूं का देखा है, गेहूं का देखा,
स्पाइक रहना है, लेकिन स्पाइकलेट मतलब क्या चीज हो रही है, रहना है वो ऐसे चक्र के जैसे, लेकिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे एकदम पास। यहाँ पे स्पाइक में कैसे थे, थोड़े दूर दूर थे। अल्टरनेटिव, यहाँ पे अल्टरनेटिव स्पाइक था। वहां पर क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पाइकलेट थे, मतलब पास पास में प्रेजेंट थे और ऐसे चक्र के रूप में प्रेजेंट थे, है ना। मतलब ये जैसे अभी यहाँ पर दिख रहा है, या ये वाला देखो, ऐसी एक ही जगह पे बहुत सारे ऐसे राउंडेड में रहना। फिर अगला यहाँ पर आना है तो फिर से एक और राउंड बन जाना है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, गेहूं याद रखो, गेहूं, जौ, जाई, इनमें स्पाइकलेट प्रकार का पुष्प क्रम होता है ना। उसके बाद आता है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में क्या चीज हो रही है, स्थूल मंजरी जिसको बोलते हैं, स्थूल मंजरी। केला देखा है सबने, अरबी देखी है, केला देखा है ना, केला हाँ सर। कैसे लगता है, Yes, गुच्छे sir. के रूप में लगता है वो, है ना, गुच्छे के रूप में एक ही जगह पे लगता है ना। फिर हाँ. आता है अगला किस चीज आ रही है यहाँ पे, पुष्प छत्रक, अम्बलाई, ये क्या है, अम्बलियल, अम्बलियल, पुष्प छत्रक, अम्बलियल में क्या चीज हो रही, सौंफ धनिया देखे, ये नीचे कंपाउंड अम्बलियल, अम्बलियन बोला है, तो ये सौंफ धनिया में हमको ऐसी चीज देखने को मिलती है, ऐसी लगती है ना सौंफ और धनिया। हाँ सर. Yes, sir. ठीक है। अगली चीज आती है मुंडक या कैपिटुकुलम, मुंडक या कैपिटुकुलम, ये सूरजमुखी देखा है, गेंदा देखा है, देखा है कैपिटिकुलम, हाँ सर. मुंडक, है ना। हाँ सर. तो ये पुष्पक्रम हो गया उसमें। फिर दूसरी चीज आती है यहाँ पे सीमाक्षी। सीमाक्षी में क्या चीज हो रही है, इसमें शायद मैंने डायग्राम नहीं डाल पाया, क्या नहीं डाला है। सीमाक्षी काइमोस में, है ना, काइमोस इन्फ्लुएंस में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जैसे ये काइमक्स में क्या चीज हो रही है, एक यहाँ पे ब्रांच निकल रही है, उसके बाद उससे क्या हो रहा है, अगला निकल जा रहा है, फिर उससे क्या हो रही है, अगली ब्रांच निकलते चल रही, और ये क्या होते रहते हैं, ऐसे लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए रहते हैं। जैसे कोई उदाहरण अगर देखी जाए तो रैननकुलस हो गया, रैननकुलस देखा है, आग देखा है, आग का पौधा देखा है, वो अकाव का देखा है, अकाव का नहीं हाँ सर. देखा है, देखा है, है. उसमें ये भी देखी है। हाँ, अब उसमें देखना, तो उसमें क्या होती है, एक ब्रांच रहती है, फिर थोड़ी सी ऐसे तिरछी जाती है, फिर उससे अगली ब्रांच निकल जाती है, फिर थोड़ी सी तिरछी, फिर अगली ब्रांच, इस तरह से हर एक ब्रांच से क्या होते रहते हैं, एक एक ब्रांच जैसे यहाँ पर निकलते हुए रहते हैं। फिर बारी आती है एक विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रमों की भी, विशिष्ट के लिए बताने दो, डायग्राम ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पुष्पक्रम ही बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये अब क्या है, विशिष्ट प्रकार के, तो इसमें आता है हाइपेनेथोडियम, हाइपेनेथोडियम, है ना। ये किस में देखने को मिलता है हमको, बरगद में, पीपल में, अंजीर में, है ना। ये इस तरह का दिखाई देता है कुछ ऐसे, या इस तरह का दिखाई देता है, पीपल वाले इसमें ऐसा हमको अनार दिखाई में देता भी होता है ना ऐसा? नहीं, अनार में ऐसा नहीं, हाँ, पर अनार में दूसरा रहता है ये, ठीक है, हाइपोनोन्थिडियम, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिल रहा है हमको, अंजीर में देखने को मिलता है, बरगद में देखने को मिलता है, और पीपल में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कटोरिया, है ना, कटोरिया, है ना, साइटेहिलियम, साइटेहिलियम, ये साइटेहिलियम प्रकार का। तो इसमें क्या चीज हो रही है, जो पुष्पक्रम या जो सहपत्र वगैरह है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंडाशय को अंदर की ओर बंद कर दे रहा है, और इसमें क्या रहता है, यहाँ पे इसकी सतह पर मकरंद रहता है ना, जो क्या करता है, यहाँ पे बहुत कीट वगैरह को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ऐसा हमको देखने को मिलता है यूफोब्रिया में, यूफोब्रिया में, ये इस तरह का यूफोब्रिया में। फिर आता है कूट चक्र,
तो कूट चक्र, ये लास्ट वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कूट चक्र, जो मतलब यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे नहीं समझ आता है कि वो किस तरह का पुष्पक्रम है। और यहाँ पे क्या रहना है, 3 से जो 6 पुष्प रहते हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं, गुच्छे के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे साल्विया, साल्विया है ना, गुच्छे के रूप में प्रेजेंट रहते हैं जैसे साल्विया में। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, इतनी चीज होगी। अब यहाँ पर बारी आती है अगली चीज फ्लावर की। तो फ्लावर के बारे में शायद से मेरे को ज्यादा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हमारे पिछले चैप्टरों में फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने बहुत ज्यादा रिपीट कर दिया है, बताने की जरूरत है फ्लावर को। नए नए बच्चे कौन है यहाँ पे, अभी नए हैं कोई ऐसे हैं जिनको फ्लावर का नहीं पता है? 3617 ये कौन है? अगर नहीं पता है तो बोलो बेटा, तो ही रिपीट करेंगे, नहीं तो फिर इसके लिए पुरानी क्लासेस देखें। अश्विन को पता है, कामिनी को पता है, नीता, नयना, नम्रता, नम्रता को भी अभी हमारे दूसरे चैप्टर में हुआ, निशी, निशा, नगीता, स्वाति, वैशाली। ठीक है, फिर भी एक बार इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। क्या चीज हो रही, सबसे पहले यहाँ पर पैडिकल रहता है, पुष्प ग्रंथ रहता है, जो पुष्प को क्या करता है, ब्रांच के साथ में कनेक्ट करके रहता है। फिर यहाँ पे एक मोटा हरा भाग रहता है, इसको पुष्पासन या थैलमस बोलते हैं, और इसी के ऊपर में पुष्प के 4 चक्र प्रेजेंट रहते हैं। 4 चक्रों में आता है यहाँ पे सीपल, पीटल, स्टेमन और पिस्टल, ये चारों क्या रहते हैं, पुष्प के जो चक्र रहते हैं, और यही क्या होते हैं, पुष्प का निर्माण करते हैं। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे सीपल। तो सीपल क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, जो हरा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, कुछ में ये चीर लग्न रहते हैं, कुछ में ये आसोपाती रहते हैं, मतलब जल्दी गिर जाते हैं, और कुछ में बहुत लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं। फिर आता है यहाँ पे पीटल। पीटल में क्या होती है, ये पंखुड़िया दलपुंज बोलते हैं जिनको, और ये कैसी रहती है, कलरफुल रहती है, रंगीन, आकर्षक, भड़कीली, चमकीली और मकरंद युक्त रहती है, ताकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और जो इंटरनल यहाँ पे जो पार्ट है फ्लावर के, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर बारी आती है यहाँ पे स्टेमन, पुंकेसर, इसमें 3 भाग रहते हैं, पहला एंथर, दूसरा यहाँ पे कनेक्टिव रहती है संयोजी, और तीसरा फिलामेंट। और कनेक्टिव जो रहती है वो एंथर और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करके रखता है। एंथर के अंदर में कुछ कोष बने रहते हैं जिनको हम पराग कोष या पॉलन सेक बोलते हैं, और इसी के अंदर में धूल जैसी छोटी छोटी संरचनाएं रहती है। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे परागकण बोलते हैं, जो मेल गैमेट होता है। उसके बाद में आता है पिस्टल। पिस्टल में फिर से 3 भाग होता है। स्टिग्मा, सबसे उत्तरी भाग स्टिग्मा, इस पे कुछ केमिकल्स और रोम प्रेजेंट रहते हैं, जो परागकण को अंकुरित होने के लिए यहाँ पे सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। फिर स्टाइल, एक लंबी ट्यूब जैसी नली होती है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। अंदर साइड नीचे में यहाँ पे ओवरी रहती है, अंडाशय जो स्टार्टिंग में खोखली रहती है, लेकिन बाद में इसमें बीजांड बन जाता है, और बीजांड ही मादा युग्मकोद्भिद होता है, मेगा स्पोरेंजिया होता है, और इसी के अंदर में ओवल बनता है, और ओवल के अंदर में एम्ब्रियो सेक रहता है, और एम्ब्रियो सेक में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और जो ये ओवल रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये बीज का निर्माण कर लेता है, और जो ओवरी रहती है वो फल का निर्माण कर लेती है। यहीं पर जब ओवरी से फल का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। और जब ओवरी के अलावा, इस ओवरी के अलावा अदर पार्ट से जब फलों का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, पुष्प दल विन्यास है ना, पुष्प दल विन्यास। ये यहाँ पे जो दलपुंज प्रेजेंट थे उनका विन्यास अलग अलग फूलों में या अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वॉल्वेट है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोर स्पर्शी, मतलब जो पंखुड़िया है वो उनके जो छोर है एक दूसरे को बस छू भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्र है, ठीक है, छू भर रहे हैं लेकिन स्वतंत्र है। अगली चीज आती है ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड में एक जो छोर रहना है वो क्या होना है, अगले जो यहाँ पे अगली जो पंखुड़ी है उससे क्या हो जा रहा है, दब जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है लैम्ब्रिकेट। तो लैम्ब्रिकेट में देखो एक के क्या हो रहे हैं, दोनों छोर अंदर है, और एक के क्या हो रहा है, दोनों छोर बाहर हो रहे हैं, और जो बची 3 है उसमें से क्या हो रहा है, एक का अंदर और एक का बाहर हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद आता है क्विनिसिलेट। क्विनिसिलेट्स में क्या हो रहा है, दो बाहर हो गए हैं, दो एकदम अंदर हो गए और एक कैसा है अंदर बाहर है। ये दो कैसे हो गए, बाहर है इनके दोनों छोर, ये दोनों के छोर अंदर है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक अंदर और एक बाहर हो गया। ठीक है। उसके बाद है वैक्सिलरी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये किसमें होता है, मटर में होता है। ये बहुत एक क्या होता है, इसका एक पंखुड़ी बहुत बड़ी रहती है और ये बाहर रहती है इसके दोनों छोर। दो के क्या हो रहा है, एक का अंदर और एक का बाहर हो जा रहा है, फिर दो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनके जो छोर रहते हैं वो अंदर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये वॉल्वेट की अगर हम बात करें, कोर स्पर्शी, तो ये किस में रहता है, अकाव में रहता है, अकाव में रहता है। ठीक है। उसके बाद में ट्विस्टेड की बात करें तो ये किस में रहता है, गुड़हल में रहता है। ठीक है। फिर कोर छादी है ना, इम्ब्रिकेट्स, ये किस में रहता है, यहाँ पे गुलमोहर में रहता है। ठीक है। वैक्सिलरी किस में प्रेजेंट रह रहा है, यहाँ पे ये वैक्सिलरी किस में रहता है, मटर में प्रेजेंट रहता है। और ये क्वेनिसिलेट रहता है, ये किस में हो रहा है, यहाँ पे हमको जो क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इसके लिए, जास्मिन, जास्मिन ना, हाँ नहीं, उसमें खुद अलग ही है, नहीं वो तो ये है, गुड़हल है, दूसरा ये है। इस वाले का कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है दिमाग में, इसका बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहाँ तक तो कुछ इसको डाउट हिंदी है में क्या बोल रहा है? किसको, नो सर इसको हिंदी, ये क्वेनिसिलेट को, डी वाले को क्वेनिसिलेट सर, को, नहीं डी वाले को। अरे हाँ हाँ भाई क्वेनिसिलेट ही बोल रहा हूँ, उसका हिंदी तो नहीं मिल रहा, नहीं तो एग्जाम्पल याद आ जाता। आरोही कोर छादी है क्या, आरोही कोर छादी, लेकिन उसका कोई एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है। गुलमोहर और केसिया है। नहीं तो गुलमोहर तो वो है ना भाई, इम्ब्रिकेट्स है, इम्ब्रिकेट्स है, इम्ब्रिकेट्स है। चलो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? नो सर। ट्विस्टेड का एग्जांपल बता दीजिए। क्या गुड़हल है उसका, गुड़हल, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, पर एक फूल शायद सारे लोगों ने देखा है। ये ऐसा वाला फूल देखा है सब लोगों ने, ये कुछ येलो सा, ऐसा येलो सा, इसमें कुछ यस वो सर। देखना पड़ेगा किस चीज का है। हाँ सर एस्टिवेशन को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं क्या? हाँ। चलो तो फिर ठीक है, कुछ डाउट वगैरह रहता है तो फिर बता देना है, और जो अदर वाले हैं